हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच और हमने अब तक पढ़ लिया है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के दो प्रकार के सेंटेंसेज के तरीके। पहला है एसर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के सेंटेंस जो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव की स्पेलिंग आप देख लीजिए, IMPERATIVESENTENCES। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, इनको हम लोग हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य या इनको हम लोग प्रार्थना सूचक वाक्य के रूप में भी जानते हैं। ये कमांड एंड रिक्वेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि परीक्षा में आपके जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसमें कमांड और रिक्वेस्ट के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे, इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा आप कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो 3 प्रकार से शुरू हो सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा है, पहला तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा है डू या डू नॉट से, और तीसरा प्रकार है प्लीज या काइंडली से, KINDLY, प्लीज या काइंडली से। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं। ये इनकी पहचान है, यानी हमें कैसे पता चले कि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है या कोई और है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ के अनुसार, अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस 5 प्रकार के हैं: एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको कि कमांड एंड रिक्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार से शुरू हो सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गिव मी योर पेन, मुझे आपका पेन दीजिए। गिव मी योर पेन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया। दूसरा डू या डू नॉट से, जैसे डू योर होमवर्क, HW लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। और डू नॉट से अगर बनेगा तो क्या बनेगा, जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज, NOISE, नॉइज का मतलब था शोर मचाना, शोर मत मचाइए। तो डू या डू नॉट से हो गया। प्लीज या काइंडली से कैसे बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, प्लीज ओब्लिक काइंडली, KINDLY। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज और काइंडली दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है कृपया। हिंदी में हम जो कृपया बोलते हैं वो होता है। तो प्लीज काइंडली शुरू में आ जाएगा सेंटेंस के, और प्लीज प्लीज हेल्प मी टू सोल्व दिस पजल, PUZZLE, पजल का मतलब होता है कोई भी पहेली जो होती है वो। तो देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं इम्पेरेटिव, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। तो ये तो क्या हो गई, इनकी पहचान हो गई कि हम कैसे पहचानें कि सेंटेंस इम्पेरेटिव है या कोई दूसरा सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव की पहचान कैसे करेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यदि सेंटेंस की शुरुआत डू या डू नॉट से होगी तो भी इम्पेरेटिव है, प्लीज या काइंडली से तो भी इम्पेरेटिव है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द विंडो, सिट डाउन, तो इन सब में क्या आ रही है, सबसे पहले वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, है ना, डू नॉट फाइट, झगड़ा मत करो,
तो ये जो डू अथवा डू नोट से आ रहा है, डू योर होमवर्क, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज और काइंडली से हम कहते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प द पुअर, इस गरीब आदमी की सहायता कीजिए। तो जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पहचान लिए, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनको कौन से नियम के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है, तो वो नियम हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आप चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो अपने को सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग क्लोज है, पहला नियम तो क्या होगा कि रिपोर्टिंग क्लोज, CLAUSE, क्लोज में दिए गए, रिपोर्टिंग क्लोज में दिए गए सैड अथवा सैड टू, रिपोर्टिंग क्लोज में दिए गए सैड अथवा सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लोज की स्पेलिंग है CLAUSE, रिपोर्टेड क्लोज में दिए गए सेंटेंस। अब जो चूंकि अपने क्लोज लिखा है तो यहाँ पे भी क्लोज लिखेंगे, रिपोर्टेड क्लोज में दिए गए क्लोज के भाव यानी कि अर्थ जो भी उसका निकल रहा है के अनुसार ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड, और रिक्वेस्टेड, इत्यादि। अब इत्यादि मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार इसमें कमांडेड वगैरह भी आ जाता है, तो इत्यादि में चेंज कर देते हैं। मोस्टली तो अपने को यही चेंज करना है, चेंज कर देते हैं। देखिए वापस समझिएगा इसको, रिपोर्टिंग क्लोज में दिए गए सैड अथवा सैड टू को, रिपोर्टिंग क्लोज अपने को पहले से पता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो क्लोज है वो रिपोर्टिंग क्लोज कहलाता है, जिसमें सैड या सैड टू लिखा हुआ होता है। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, एसर्टिव सेंटेंस में सैड को हमने सैड में रखा था, सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सैड अथवा सैड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग क्लोज में यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर सैड या सैड टू दिया गया होगा, उसको हम क्लोज में दिए गए जो भी रिपोर्टेड क्लोज के अंदर जो क्लोज दिया गया यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ कैसे कि हमें पता लगाएंगे कि इसमें अगर ऑर्डर दिया गया है तो हम सैड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, एडवाइस दी गई है तो एडवाइज में चेंज कर देंगे, और प्लीज या काइंडली दिया गया अर्थात रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देके यहाँ पे समझा देता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। राम सेड ओपन द विंडो, राम सेड ओपन द विंडो। अब यहां हम अर्थ का अंदर जो सेंटेंस दिया गया, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या आ गया, ओपन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का इसमें क्या लगेगा, नियम लगेगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब सैड को अपने को चेंज करना है, तो या तो हम करेंगे ऑर्डर्ड में, या करेंगे हम लोग एडवाइज्ड में, या करेंगे हम रिक्वेस्टेड में, REQUESTED
TED, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां मैंने जब इस सेंटेंस को देखा तो मुझे इसका भाव यूं लगा कि जैसे राम ने इसको ऑर्डर दिया हो, तो मैंने क्या कर दिया, राम ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। अब इसमें जो कनेक्टिव हम लगाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो टू लगाते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस जो थे ना, एसर्टिव सेंटेंस, वहां कनेक्टिव हमने क्या लगाया था, दैट। क्या लगाया, दैट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब वाले यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब वालों में तो इफ लगाया, और WH वर्ड वाले सेंटेंसेज में WH वर्ड ही हमने कनेक्टिव के रूप में लगाया। बट इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी विल यूज टू एज ए कनेक्टिव, एक कनेक्टिव के रूप में हम यहाँ पे टू काम में लेंगे। तो राम ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, WINDOW। अब सपोज कीजिए कि मुझे यूँ लगा कि नहीं, राम ने तो क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, तो राम रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। मुझे लगा कि राम, हम बैठे हैं, राम बैठा है, मैं बैठा हूँ, 2-3 जने और बैठे, राम ने सलाह दी कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खिड़की खोल दो, तो राम एडवाइज्ड, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड टू ओपन द विंडो। अब देखिए ये तो हमने क्या कर दिया, सेंटेंस का भाव समझ के लिख दिया। जहां भाव समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस में अगर हम देख लें तो या मुझे भाव समझ में नहीं आ रहा कि राम ऑर्डर कर रहा है, कि राम रिक्वेस्ट कर रहा है, कि राम एडवाइस कर रहा है, तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सैड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। ध्यान दीजिएगा यहाँ आस्क्ड का मतलब पूछना कतई नहीं है, यहाँ आस्क्ड का मतलब है कहा। आस्क्ड का मतलब क्या है, कहा। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा राम ने कहा टू ओपन द विंडो, खिड़की खोलने के लिए कहा, यानी राम ने खिड़की खोलने के लिए कहा। तो यहाँ जहाँ अपने को सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता, वहाँ हम सैड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। मीनिंग का मतलब अंदर का सेंस, ठीक है ना। अंदर जो ये दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसका जब सेंस समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये ऑर्डर में चेंज है, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है, तो जहाँ पता नहीं चले ना, तो वहाँ हम उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। हाँ, तो ये एक नियम बन गया, इस नियम को भी हम नोट कर लेते हैं। ये उदाहरण से मैंने समझा ही दिया आपको, अब मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यदि सेंटेंस रिपोर्टेड क्लोज, CLAUSE, रिपोर्टेड, ये R डॉट का मतलब है रिपोर्टेड, क्लोज में दिए गए सेंटेंस का भाव, यानी मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये ऑर्डर है, कि ये रिक्वेस्ट है, कि ये एडवाइस है, तो भाव समझ में नहीं आए तो सैड रिपोर्टिंग क्लोज में दिए गए सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड में बदल देते हैं। ये मैं भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी चुका हूं कि जहां अपने को सेंटेंस का भाव समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्टेड क्लोज में जो सेंटेंस दिया गया है उसका सेंस समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो वहां हम सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ये अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ आस्क्ड का मीनिंग क्या होगा, कहा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, एक नियम। तो इसके बाद में आगे का जो नियम है, इसका आगे का जो रूल है वो हो जाएगा कि कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देंगे हम, कनेक्टिव के रूप में टू लगा देंगे। तो तीसरा नियम आप लिख लीजिए,
CONNECTIVE, कनेक्टिव, या इसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं, JUNCTION के रूप में TO2 लगा देंगे। कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ठीक है, दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव आएगा वो मेन वर्ब के पहले लग जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो ये हो गया। बाकी शेष नियम यथावत रहेंगे। बाकी के जो नियम हैं वो यथावत रहेंगे, यानी कि टाइम और डिस्टेंस संबंधी क्या चेंज है, टेंस संबंधी क्या चेंज है, जो भी है वो यथावत रहेंगे। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर सेंटेंस में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें तो क्या ज्यादातर क्या आता है? ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ADVISED, सैड या सैड टू को इसमें चेंज कर देंगे। डू या डू नॉट दिया गया है तो इसमें भी वही आ जाएगा, या तो ऑर्डर्ड सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ADVISED। लेकिन अगर प्लीज या काइंडली दिया गया है सेंटेंस में, KINDLY, काइंडली दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो प्लीज या काइंडली दिया गया उसको हम हटा देंगे और बाहर क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, QUESTED। अब इसका उदाहरण मैं आपको देखिए बता देता हूं। एक, राम सेड प्लीज ओपन द विंडो। देखिएगा, राम सेड प्लीज ओपन द विंडो, तो ये आ जाएगा राम। अब देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला? प्लीज से शुरू हो गया। प्लीज और काइंडली दोनों आ सकते हैं, प्लीज की जगह काइंडली भी काम में लिया जा सकता है। तो राम सैड को हम चेंज कर देंगे, प्लीज दिया हुआ इसलिए किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, REQUESTED, राम रिक्वेस्टेड। देखिएगा, प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोल दीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रही है। हमें सेंटेंस का भाव समझ में आ गया, क्या भाव है? रिक्वेस्ट का। तो हमने सैड को किस में चेंज कर दिया? रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। तो राम रिक्वेस्टेड। अब जो अंदर प्लीज या काइंडली दिया गया उसको हम छोड़ देते हैं, यानी उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्टिव लगा दो, टू। हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव के रूप में क्या काम मिलेंगे? टू लगाएंगे। तो राम रिक्वेस्टेड टू, ये आ गया ओपन द विंडो, WINDOW। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेज हम लोग उदाहरण के तौर पे करके देख लेते हैं, ये आपके समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिएगा, The teacher said sit down। ठीक है, द टीचर सेड सिट डाउन। अब यहाँ पे देखिए, टीचर जो है वो एडवाइस भी अपने को कर सकता है और वो अपने को ऑर्डर भी कर सकता है। टीचर हुआ, पेरेंट्स हुए, डॉक्टर हुआ, ये अपने को एडवाइस भी करते हैं और ये अपने को ऑर्डर भी करते हैं। तो द टीचर सेड सिट डाउन, तो टीचर ने ऑर्डर दे दिया, तो ये हम कर देंगे द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। या फिर भाव समझ में नहीं आ रहा तो हम
डायरेक्टली क्या कर देंगे, सैड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। आपने ऑर्डर्ड कर दिया, ये भी सही है, आस्क्ड कर दिया, ये भी सही है। और टू लगा दो, टू सिट डाउन। अब देखिए एक सेंटेंस और देखिएगा, द टीचर said to the students, students, get up early in the morning, morning, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें अपने को बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि टीचर ने क्या कहा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो। तो टीचर यहाँ पे क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, मशविरा दे रहा है, परामर्श दे रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा है, इसलिए हम इस पे क्या कर देंगे, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस्ड में। तो द टीचर एडवाइस्ड, ADVISED, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। कनेक्टिव लगा दो, क्या लगाओगे, टू गेट का जी छोटा कर दो, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या ध्यान रखा अपन ने कि रिपोर्टिंग क्लोज में जो सेड टू या सेड दिया गया उसको हमको ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देना है, टू लगा देना है। ठीक है, तो मेन बात तो यही इसमें ध्यान रखने की है, बाकी लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं आगे। अगला सेंटेंस नंबर क्या था, चलो नंबर छोड़ो। द डॉक्टर, DOCTOR, एडवाइज, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, PATIENT, सेड टू द पेशेंट, टेक दिस मेडिसन, MEDICINE, टेक दिस मेडिसन ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस ए डे। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ए डे एक दिन में। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक दिस मेडिसिन, ये दवाई लो, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार लो। 3 बार लेने तो थ्राइस हो जाता है, THRIC, है ना। तो अब देखिए डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ऑर्डर तो नहीं कर रहा ना, डॉक्टर तो एडवाइस ही करेगा, सलाह देगा। तो द डॉक्टर, अब हम सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। तो ये बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड द पेशेंट, PATIENT। कनेक्टिव लगाओ, क्या लगाओगे, टू, टेक का टी छोटा हो जाएगा, टेक दिस। अब देखिए बिल्कुल एक अच्छी बात आ गई इसमें, दिस। अब दिस को हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, शेष चेंज या शेष नियम यथावत रहेंगे। तो हमने पढ़ा था कि टाइम और हाँ बिल्कुल, टाइम और डिस्टेंस संबंधी जो है चेंज वो तो होगा ही होगा। तो ये दिस आ गया, तो दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट मेडिसन, MEDICINE, मेडिसन ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस ए डे। ठीक है, हो गया। अब एक प्लीज और काइंडली, अच्छा अभी तो डू या डू नोट वाला और बताऊंगा मैं आपको। डू और डू नोट वाला देखिए अब आप, द टीचर सेड
द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स डू योर होमवर्क। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू योर होमवर्क। अब देखिए यहां जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो डू से शुरू हो गया, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका आप भाव समझिए, कौन कह रहा है, टीचर कह रहा है, किससे कह रहा है, स्टूडेंट से कह रहा है, क्या कह रहा है, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। तो यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है और यहाँ पे एडवाइस भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सीधा इसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे, फालतू के पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे द टीचर, आप ऑर्डर्ड भी कर दोगे तो भी गलत नहीं, ये लो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड, ORDERED, और आप इसको आस्क्ड भी लिख सकते हो जब भाव समझ में नहीं आए तो। आस्क्ड द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब कनेक्टिव लगाओ, क्या लग जाएगा, टू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे उतार दो, टू डू। अब क्या आ गया, योर आ गया। अब योर कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है प्रोनाउन का, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट में कौन है, द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स का क्या बन जाएगा, देर। इसका प्रोनाउन बनेगा दे, प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। और इधर यू का पजेजिव है योर, तो दे का पजेजिव लगाओ, इसका पजेजिव हटाओ, इसका पजेजिव लगा दो, तो दे का पजेजिव क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, देयर होमवर्क, HOMEWORK। सॉरी, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। वापस देखिएगा एक बार, द टीचर सेड टू, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड या आस्क्ड में। द स्टूडेंट्स कनेक्टिव लगा दिया टू, डू ऐसे कैसे हमने उतार दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू डू। आगे देखिए योर है तो प्रोनाउन का जो चेंज है वो तो होगा, तो प्रोनाउन में क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में है यहाँ पे द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स का क्या बन गया, प्रोनाउन दे बन गया, THEY दे बन गया। चूंकि यहाँ पे कौन सा केस है, ये पजेजिव केस है, यू, योर, यू, तो हम इसका पजेजिव केस लगाएंगे दे का, जो कि होता है दे, देयर, देम। तो देर होता है तो देर लगा दिया हमने, देयर होमवर्क ऐसे कैसे हमने उतार दिया। अब एक टाइप और बची है सेंटेंस की, डू नोट वाली, वो भी आप देख लीजिए प्लीज, काइंडली वाला मैं आपको बता चुका, अब डू नोट वाला और देख लीजिए, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट है। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, STUDENTS, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक NOISE नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो द टीचर सेड टू, अब देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को ऑर्डर भी कर सकता है और बच्चों को कह भी सकता है। तो हमने किया द टीचर, TEACHER, टीचर, ऑर्डर्ड, ORDERED, या आप चाहो तो आस्क्ड भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। द टीचर ऑर्डर्ड आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसमें डू नोट आ गया ना, तो इसमें डू नोट में हम क्या करते हैं, डू को तो हम छोड़ देते हैं, यानी डू को तो हम नहीं लिखते हैं और नोट लिखेंगे पहले। नोट लिखकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, नोट टू मेक, MEK, मेक ए नॉइज। तो ये बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड द स्टूडेंट्स
ध्यान दीजिएगा वापस, डू नॉट वाले में क्या करते हैं, डू को हम नहीं लिखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय छोड़ देते हैं, और जो नोट है उसके तुरंत बाद टू लगा के आगे का चेंज कर देते हैं। तो नोट टू मेक ए नॉइज। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो तरीका है यहाँ ऑर्डर्ड की जगह और आस्क्ड की जगह हम क्या लगा देंगे, फोरबेड, FORBAD। फोरबेड का मतलब होता है मना किया या निषेध किया, कोई भी काम करने से मना करना। जैसे बच्चों को टीचर ने क्या कहा, शोर मत मचाओ, तो मना किया ना काम करने से। तो जब भी कोई काम करने से मना किया जाता है तो वो फोरबेड से भी हम बना सकते हैं। फोरबेड यानी मना किया, फोरबिड की सेकंड फॉर्म है फोरबेड। तो ये बन जाएगा, अगर फोरबेड आप लगाओगे तो बनेगा द टीचर फोरबेड, ये नहीं आएगा। फिर ऑर्डर्ड और आस्क्ड की जगह क्या आ जाएगा, फोरबेड। तो ये बनेगा द टीचर फोरबेड, FORBADE, फोरबेड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नोट नहीं आएगा, फोरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज, ये आएगा। अब नोट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। फोरबेड का मतलब क्या होता है, मना करना, तो दो बार तो नेगेटिव आएगा नहीं। तो ये बन जाएगा द टीचर फोरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज। टीचर ने स्टूडेंट्स को शोर मचाने से मना किया, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। इसके नियम बड़े ही सरल हैं, बड़े आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, हमेशा आप इनको याद रखोगे। और जब भी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेज चेंज करने का आपको अवसर मिलेगा या कभी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल सही तरीके से इनको चेंज कर पाओगे। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे, जय हिंद।